प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत हम कर रहे थे कहानी। कहानी की परिभाषा हमने की, कहानी किसे कहते हैं। कहानी के अंतर्गत अब हम आज कर रहे हैं कहानी का विकास, हिंदी कहानी का विकास। देखिए, इससे पहले एक बार कि कहानी किसे कहती हैं। प्रेमचंद ने कहा था कि कहानी को कहा था गल्प, जिसके अंदर मानव जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित किया जाता है कहानी के अंतर्गत। G.H. वेल्स ने कहा था कि कहानी वो है जो लगभग 20 मिनट के अंतर्गत साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जा सके। जैनेंद्र ने कहा कि कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर अस्तित्व की तलाश में है। अब देखिए, आज्ञा क्या कहते हैं। आज्ञा कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा कहते हैं कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। कहने का मतलब जीवन के किसी अंग या मनोभाव को कहानी में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सीमित पात्र, सीमित समय, सीमित दायरा होता है कहानी का और बन जाती है कहानी। प्रेमचंद ने कहा है कहानी वह ध्रुपद की तान है जिससे गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण कला को प्रदर्शित कर देता है। एक क्षण में चित्त इतने आनंद से भर जाता है जितना रात भर रसीला गाना सुनने से भी नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेमचंद ने क्या कहा है, कहानी को क्या कहा है, ध्रुपद की तान। कहानी में ध्रुपद की तान है। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कहानी के विकास की। तो देखिए, हिंदी कहानी का विकास, कहानी का विकास, कहानी का विकास हम प्रेमचंद को मद्देनजर रखते हुए हम हिंदी कहानी को बांटेंगे। देखिए, पहला प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी 1900 से 1915। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी 1916 से 1936। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी 1936 से 1950। नई कहानी 1950 के बाद। मतलब प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी कैसी थी, प्रेमचंद के बाद और वर्तमान कहानी कैसी है, ये हमने कहानी के विकास के सोपानों के नाम लिखे। अब देखिए, हम शुरू करते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी कैसी थी। देखिए, प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी की अभी शुरुआत हुई थी। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य विधाओं का प्रादुर्भाव शुरुआत की और प्रेमचंद पूर्व कहानी 1900 से 1915, मतलब कहानी की शुरुआत थी। कथानक लंबे लंबे थे,
चरित्र चित्रण पर इतना जोर नहीं था, मनोरंजन था, आदर्श था, शिल्प का इतना विकास नहीं था। अभी प्रयोग थे, शुरुआत थी, नए नए अभी लेखक कहानी लिखने लगे थे, तो कहानी में धार नहीं थी, बस कहानी थी, लिखे जा रहे हैं। उसके अंदर, कहानी के अंदर यथार्थ का कोई पुट नहीं था, सामान्य कहानियां जो आदर्श और हल्के फुल्के मनोरंजन से जुड़ी हुई थी। कहानी का शिल्प विकसित नहीं था। कहानी चरित्र चित्रण पर या मनोवैज्ञानिक इतना विश्लेषण नहीं कर पाती थी। देखिए प्रेमचंद पूर्व जो कहानी थी, अब देखिए प्रेमचंद पूर्व जो कहानी लिखी गई वो कुछ कहानियां हैं। आपसे परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद पूर्व दो कहानीकारों के नाम लिखो या प्रेमचंद पूर्व कहानी की विकास यात्रा को समझाइए। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कहानी है ग्यारह वर्ष का समय। किशोरीलाल गोस्वामी, कहानी है इंदुमती, कहानीकार हैं पंग महिला। बंग महिला का नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनकी बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। कहानीकार है लाला भगवान दीन। कहानी है प्ले की चुड़ैल। कहानीकार हैं माधवराव सप्रे। कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। कहानीकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। राखी बंद भाई, नकली किला। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। कहानी है रक्षाबंधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती। बंग महिला का नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष इसका एक नाम है। कहानी है दुलाई वाली। लाला भगवान की कहानी है प्ले की चुड़ैल। माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई और नकली किला। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षा बंधन। ये कहानियां प्रेमचंद युग से पूर्व लिखी गई, यानी प्रेमचंद के जन्म से पूर्व लिखी गई। इन कहानियों में मात्र मनोरंजन और कहानी का अभी बेस कमजोर था, आधार मजबूत नहीं था। कहानी लिखने का कच्चा कार्य हो रहा था। धीरे धीरे, हालांकि इस युग में
इस युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे कहानीकार भी आए जिन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था जैसी सुंदर कहानियां भी लिखी। लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसके अंदर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कहानियां लिखते थे, लेकिन मुख्य रूप से कहानी अभी खिली नहीं थी। लेकिन किसी चीज की जो शुरुआत होती है वो इस रूप में होती है, और कहानी का खिला हुआ जो रूप है वो हम प्रेमचंद युग में देखेंगे, जब प्रेमचंद स्वयं कहानी आदर्शवादी, यथार्थवादी, सामाजिक, समाजोन्मुख, यथार्थवादी कहानियां लिखेंगे। फिलहाल आपसे पेपर में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, या इसको विस्तृत रूप से पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद युग से पूर्व कहानी की व्यवस्था कैसी थी। एक बात और बता दूं आपको, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है। हालांकि कई विद्वान किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को मानती है, लेकिन कहानी के तत्वों के आधार पर यदि माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को कसे तो वो कसौटी में खरा उतरती है, इसलिए माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है। कल हम करेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।